सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 46 में कृषि मंडी के पीछे रहने वाले अशोक भाट के घर का कमरा गत शाम को बारिश के दौरान ढह गया। अशोक भाट ने बताया कि उस घर में कुल 3 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरों में मेरे शादीशुदा बेटे रहते हैं। तीसरा कमरा जिस पर सीमेंट के टेंट डाले हुए थे उसमें मैं व परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। अशोक ने बताया कि जब कमरे के गिरने की हम लोगों को शंका हुई तो हम लोग मकान से बाहर आ गए। इतने में मकान के सारे टेंट, दीवार आदि ढह गए। दरअसल यह पूरा कमरा मिट्टी में ही बना हुआ था। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घरेलू सामान व निर्माण सामग्री का नुकसान हुआ। दूसरी ओर अशोक भाट ने बताया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ और सरकार से मेरी अरदास है कि मुझे मदद की जाए। कृषि मंडी के पीछे 5 टेंट पड़ गया और नुकसान हो गया। आलमारी, मांचो, ये माई ने सुत्या तो थोड़ी सुबह ईंटा पड़ी या बाहर निकल गया। अशोक भाट है, कृषि मंडी के पीछे हूँ। 3 मकान है, जगह में एक पांती हो और बीननी टाबर है, बांग पांती हो। हमारा सारो नुकसान हो गयो। घरेलू सामान बहुत हो। गरीब आदमी हमारी आई मांग है कि हमारी मदद हो जल्दी में जल्दी। रहने के लिए व्यवस्था को नहीं। सुजानगढ़ शहर में बरसाती पानी की निकासी के लिए गेनानी में पानी भरने के बाद उसे ताल में पाइपलाइन के जरिए छोड़ा जाता है, लेकिन लगभग 1977 में डाली गई इस पाइपलाइन में अब लीकेज की समस्या बार बार सामने आने लगी है, जिसके कारण शहर के बाजारों में कभी भी विकट स्थिति पैदा हो सकती है। नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि गेनानी के पास से गुजरने वाली हाईवे की मुख्य सड़क के नीचे लीकेज हो गया, जिसको ठीक करने के लिए शनिवार को दिन भर कर्मचारी लगे रहे। आयुक्त ने बताया कि नया आवास में ऐसे अनेक घर हैं जिनके नीचे से पाइपलाइन होकर गुजरती है। दरअसल जब ये पाइपलाइन गेनानी से पानी की निकासी के लिए ताल की ओर डाली गई थी, तभी क्षेत्र में कोई मकान नहीं थे। धीरे धीरे लोग पाइपलाइन को भूलते गए और बस्ती में अनेक मकान पाइपलाइन के ऊपर ही बन गए। नया बास स्थित घनश्याम स्वामी के घर में इसी प्रकार की समस्या सामने आई, जब मकान की नींव के पास दीवार से अचानक पानी की धार निकलने लगी। जब इस बात की शिकायत नगर परिषद को की गई तो पता चला कि मकान के नीचे से होकर गेनानी से निकलने वाली पाइपलाइन यहां से होकर गुजर रही है। सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस कोरी, उपसभापति अमित कुमार ने बताया कि घरों के नीचे से पाइपलाइन के लीकेज निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर मकान बने हुए हैं। ऐसे में नए सिरे से पाइपलाइन डालने के टेंडर करवा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आम जनता को न हो। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत 70 से 75 लाख तक का एस्टिमेट बनाया गया है। टेंडर डाले जा रहे हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके, क्योंकि घरों की इमारतों के नीचे से लीकेज निकालना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही लीकेज सामने आते रहे तो शहर में बरसाती पानी की समस्या कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। वहीं शनिवार को दिन भर गेनानी से पानी की निकासी के कार्य पर लीकेज के चलते प्रतिकूल असर पड़ा और अपेक्षाकृत कम पानी की निकासी हो पाई। बरसात के काल में नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर से पानी निकाला जाता है, जिसमें से गेनानी से जो पानी निकाला जाता है वो ताल में छोड़ा जाता है। और जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ करीबन 40 वर्षों पहले लाइन डाली गई थी। उस लाइन पे प्रेशर की वजह से कुछ जगह से लीकेज हो गया। लीकेज भी मेन रोड लाडनू रोड पे हुआ है, जिसका अभी हम लीकेज ढूंढ करके उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही संज्ञान में आया है कि ये जो पाइपलाइन गुजर रही है, इसके नीचे कुछ लोगों द्वारा मकान बना लिए गए हैं, तो उनके घरों में भी पानी लीकेज होने की समस्या बताई जा रही है। तो इसके लिए हम चूँकि ये आपदा का विषय है, अगर हम कोई तत्काल कदम नहीं उठाते हैं तो पूरे शहर में गांधी चौक पर और घंटाघर पर पानी भरने की समस्या पैदा हो जाएगी, जिससे यहाँ पर पानी भराव कई दिनों तक रह सकता है। इसके लिए हमने अतिशीघ्र ही करीबन पूरी पाइपलाइन डालने के लिए 70 से 75 लाख का जो एस्टिमेटेड हमने बनाया है, उसके हमने टेंडर निकाल दी। देखिए, गेनानी जो सुजानगढ़ का सबसे बड़ा हब है निकासी के हिसाब से, पूरा गांधी चौक, घंटाघर, मुख्य बाजार और काफ़ी एरिया का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। यहाँ से पानी मोटरों द्वारा ताल में छोड़ा जा रहा था, तो अब पाइपलाइन में कुछ लीकेज की समस्या आई है। एक तो NH 65 के नीचे लीकेज है, तो उसका तो ऑपरेशन अभी चल रहा है। साथ ही कई घरों
जो लाइन के ऊपर कई घर बन गए हैं तो उनमें भी कोई लीकेज की ऐसी सामने आई है बात, तो उसको दुरुस्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया लगाई जा रही है। माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में बात लाई गई है, कलेक्टर साहब से भी बराबर हमारे आयुक्त साहब बात कर रहे हैं, तो जल्दी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा सुजानगढ़ पहुंची और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक भाजपा कार्यालय में ली। इस दौरान 10 मिनट तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीटिंग शुरू करने व परिचय करवाने की बात कहती रही, लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हो पाई। कुछ देर बाद प्रदेश सदस्य व पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी पहुंची तो उन्होंने मीटिंग शुरू करवाई। सभी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का स्वागत किया। वहीं पूजा कपिल मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस पर हमें क्या करना है कोई बता सकता है क्या, जिस पर किसी ने जवाब में हाथ खड़ा नहीं किया। इसी प्रकार हर घर तिरंगा अभियान के बारे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा जानकारी चाहने पर सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ खड़े किए, जिसे पता चला कि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। इसी प्रकार रक्षाबंधन के दिन निकटवर्ती पुलिस थानों में जाकर पुलिस कर्मियों को रक्षा का स्नेह सूत्र बांधने की अपील राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की। मिश्रा ने कहा कि हैंडलूम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के नारे वोकल फॉर लोकल के तहत हमें स्थानीय उत्पाद खरीदने हैं। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश भर में नहीं है और राजस्थान अपराध के मामलों में देश में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए इस सरकार को हमें बदलना होगा। दूसरी ओर महिला मोर्चा की जिला प्रभारी अंजू मिश्रा ने बैठक की तैयारियों में रही कमी के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत, पंचायत समिति की प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, जिला प्रभारी अंजू मिश्रा आदि ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया। बैठक में किरण कनोई, तपस्या सोनी, शर्मिला सोनी, यशोदा प्रजापत, राधा प्रजापत, सुमन सामरिया, रेखा गौड़, आशा गौड़, जय कंवर, शोभा कंवर, सुरभि पांडे सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रही। संचालन डॉक्टर शर्मिला सोनी ने किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अधिक से अधिक झंडों का वितरण करने व आम लोगों को झंडे घरों पर फहराने की अपील करने की बात कही। हमारे जन जन की जहाँ श्रद्धा की जगह और आज सालासर धाम मेरा आना हुआ था। आज स्थापना दिवस भी है और उसके बाद मैं लाडनू जैन विश्व भारती कार्यक्रम में जाऊंगी जैन तेरापन समाज के में। इसी बीच में चूरू की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं की फौज है जहाँ हमेशा सिखाया जाता है चाहे आप कितनी बड़े पद पर हैं, लेकिन आप ज़मीन पर जब भी जाएंगे कार्यालय होते हुए अपने संगठन के लोगों से मिलते हुए जाने की हम संपूर्ण कोशिश करते हैं। तो आज सुजानगढ़ से निकलते हुए मुझे चूरू की बहनों से, जिले की जितनी बहनें यहाँ उपस्थित हैं उनसे मिलना, संगठन के कामों को लेकर धरातल तक उतारना और उनको सुनना, उनको सुनाना कि कुछ उनके मन की बात हो या उनकी कोई बात हो उसको करते हुए ये कार्यक्रम अटेंड करते हुए, इसके लिए मेरा आज यहाँ आना हुआ। और मैं आज उस शेखावटी की धरती पर हूँ, मुझे बहुत गौरव है इस बात का। राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के जो बेटे हैं, यहाँ के जो लाडले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आज हमारे लिए गौरव की बात है। और देश ने एक जनजाति महिला को अपनी राष्ट्रपति के रूप में चुना है और आज हमारी मुर्मू जी जिस तरह से पूरे अच्छे वोटों से देश की पूरी जनता के समर्थन से आज उनको राष्ट्रपति हैं, ये भी हम सब बहनों के बीच में एक हर्ष का और खुशी का विषय है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा हैंडलूम पे मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को सोचते हुए कि स्थानीय उत्पादों को हम महत्वता दें, इसके लिए कल कार्यक्रम करेगा। हम स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे, साड़ी है, हमारी बेडशीट है, इस तरह की चीज़ों को। साथ ही साथ राखी का त्यौहार आ रहा है, इस स्नेह के धागों को इस बार महिला मोर्चा अपने मंडल तक, अपने ज़िले तक, जो हमारे स्थानीय थाने उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने कोरोना से लेके आज चाहे कोई भी बात हो समाज में कानून व्यवस्था को संभालने की जिनकी जिम्मेदारी रहती है और जो करते हैं, उनको हम सब लोग रक्षा का धागा बांधेंगे। इसके साथ साथ मैं चूरू की सुजानगढ़ की बहनों को ये भी कहने आई हूँ कि 9 से 15 अगस्त तक पूरा देश इस अमृत महोत्सव की अमृतमयी वर्षा में भीगा हुआ है। इस अमृत को हर बच्चे तक पहुँचे, ये अमृत हर एक भारत का नागरिक चखे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर कोई अपने घर में अपनी भारत माता के, अपने देश के सम्मान को, वैभव को, इस स्वाभिमान के इस तिरंगे को घर घर में लहराया जाए। तो इस अभियान के लिए भी बहनों को कहने आई हूँ। हमारे MLAs हैं, सभी को 51 तिरंगे का टारगेट दिया गया। वो टारगेट सिर्फ तिरंगा खरीदने का नहीं बल्कि घर घर में जाके लगाने का है। तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र सेवा हित को सर्वोपरि मानते हुए
15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, वो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ही एक शानदार तरीके से देशभक्ति का जज्बा लिए और एक प्रत्येक भारतीय ये तिरंगा और हमारा अमृत महोत्सव जो आज़ादी का है वो मनाएगा। प्रदेश वालों की वॉटेवर जो भी है इस मिसकम्युनिकेशन को, क्योंकि इतनी बड़ी चेन नहीं है। मैं राष्ट्र से हूँ, राष्ट्र का प्रदेश आ जाता है, सीधा जिला आ जाता है, केवल एक कड़ी की प्रदेश। अगर पूरा राष्ट्र इसके लिए वर्चुअल कर रहा है, सर्कुलर निकाल रहा है और प्रदेश के लोगों को नहीं पता, जिलाध्यक्ष को नहीं पता, तो मुझे लगता है शायद अभी महिला मोर्चा बहुत अपरिपक्वता के साथ में काम कर रहा है।